हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए दोस्तों जीएस जीके के प्रैक्टिस सेट दूसरी को कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया है? तो दोस्तों किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक दोस्तों, इनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था और इनके द्वारा अशोक स्तंभ जो है आपका सिंह स्तंभ, वो कहाँ पे है आपका? यह है आपके वाराणसी में। वाराणसी के कहाँ? तो सारनाथ में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपके लद्दाख में स्थित है। और कौन सा है आपका? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क आपके लद्दाख में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके यूपी में स्थित है। महावीर की बात करें तो बिहार में स्थित है। और सरिस्का नेशनल पार्क की बात करें तो यह आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। वो कहाँ पे है? यह आपके लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली दोस्तों, स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, पीएम था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित में से किस दिन प्रभावी हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रभावी हुआ था कब दोस्तों? तो यह प्रभावी हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किए थे आपके अली बंधुओं के द्वारा। यह दोनों भाई थे दोस्तों, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यानी नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वह भाग 3 को कहा जाता है। और यह भाग 3 में क्या है उल्लेखित है दोस्तों? तो आपके मूल अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। इसका आपका संविधान में दिया गया मूल अधिकार भाग 3 में। और किस आर्टिकल से दोस्तों? तो आर्टिकल आपके 12 से लेके आपके 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। और यह फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो डेल्टा है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और यह डेल्टा की बात करें तो यह डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से बनती है। और इसमें सुंदरी वृक्ष और मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। और इसी में दोस्तों आपके रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, बाढ़ नौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु नाभिक के घटक हैं। तो परमाणु नाभिक के क्या घटक है दोस्तों? तो आपका परमाणु नाभिक ऐसे बना होता है दोस्तों, और परमाणु नाभिक आके ऐसे चक्कर लगाते हो इलेक्ट्रॉन के ना। तो दोस्तों जो परमाणु नाभिक होते हैं उनके जो बीच का होता है दोस्तों क्या होता है? नाभिक होता है। और इस न्यूक्लियस को, यह न्यूक्लियस आपका किस घटक से बना होता है? तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, मलेरिया और डेंगू के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर की प्रजाति। ठीक है, मच्छर की जो प्रजाति है वह मलेरिया की अलग है और डेंगू की अलग है। ठीक है, यह सामान्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मृदा जिनमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों ऐसी मृदा जो कि पोटास की कमी है और वह उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर जिले में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इस जौनपुर को किस नाम से जानते हैं? तो सिराजे ए हिंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और
इस जौनपुर में आपकी जो मृदा पाई जाती है उसमें आपकी पोटास की अत्यधिक कमी रहती है दोस्तों, ठीक है। पोटास अलग से भूमि में डाला जाता है, याद रखिएगा, कृषि उत्पादन में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के हिस्से में कौन सा जिला आता है? तो आपका राइट आंसर आएगा जो महोबा है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन था दोस्तों? तो यह थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है दोस्तों वह बांग्लादेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। बात करें हम त्रिपुरा की, तो एक तीनों तरफ से बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? आपका त्रिपुरा है, ठीक है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका। तो यहाँ की जो राजधानी है वह है ढाका और यहाँ की जो मुद्रा है वह है टका, याद रखिएगा। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो जो है आपके शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए, और यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मशहूर गजल गायक गुलाम मुस्तफ़ा खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपके बदायूं में, ठीक है। बदायूं में इनका जन्म 3 मार्च 1931 को हुआ था और यह उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर गायक और गजलकार थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद होना चाहिए दोस्तों, यह स्थित है कहाँ पे? तो कानपुर में। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश की पहली बार प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान संपादक कौन थे? तो दोस्तों जो है दैनिक समाचार होते थे या साप्ताहिक नहीं थे दोस्तों, यह दैनिक था, यानी हर दिन निकलने वाला यह समाचार पत्र हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला है और इसके दैनिक समाचार है। और संपादन कौन थे दोस्तों? तो इसके संपादक की बात करें, इसके संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इन्होंने यूपी में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान को 1887 में इसे प्रकाशित किए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पहली बार स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत की गई थी। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को दोस्तों सर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इसी दिन के लिए यह आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे हम 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। 1 मार्च की बात करें तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं भाई, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक है। हरिसेन इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो आपके ऋग्वेद में दोस्तों। ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काफ़ी प्राचीन वेद है और इसी में दोस्तों संस्कृत आपके
वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, प्लासी के युद्ध के प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था दोस्तों। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसको बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को दोस्तों। मीर जाफर को प्लासी के जो युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? दोस्तों जीतल और टंका क्या जो है आपके सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह इल्तुतमिश ने किए थे दोस्तों। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको जारी किया था। और इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री किसने थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी आपकी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान सबसे प्रथम महिला शासक थी या दिल्ली की सुल्तान बनी थी दोस्तों। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को दक्षिण भारत का द्वार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है आपका, बुरहानपुर जिला, इसको दक्षिण भारत के द्वार के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, पकी हुई मिट्टी का उपयोग करके मिट्टी के बर्तन द्वारा बनाई गई मूर्ति कला को दिया जाने वाला सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों जो मिट्टी के पके हुए मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं या मूर्ति कला होती है उन्हें टेराकोटा कहा जाता है दोस्तों। टेराकोटा कहा जाता है, याद रखिएगा। और टेराकोटा के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो आपका गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर के टेराकोटा को भी GI टैग दिया गया था। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? तो दोस्तों सबसे बाहरी परत होती है आपकी कौन सा? तो बाह्यमंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या है? बाह्यमंडल, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है? तो दोस्तों भारत का जो मरुस्थल नहीं है वह है आपकी सिंधु घाटी मरुस्थल। सिंधु घाटी एक सभ्यता थी दोस्तों, यह मरुस्थल नहीं थी। तो सिंधु घाटी जो मरुस्थल है वह आपकी भारत की मरुस्थल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, बाल्टिक सागर किस महाद्वीप में स्थित है? जो बाल्टिक सागर है दोस्तों यह आपके कहाँ पे स्थित है? यह आपके उत्तरी यूरोप में स्थित है दोस्तों, उत्तरी यूरोप में। तो यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल्टिक सागर महाद्वीप उत्तरी यूरोप में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, कोलार्ड गोल्ड फील्ड डैश में स्थित है? तो जो कोलार्ड गोल्ड फील्ड है दोस्तों, फील्ड है, आपने मूवी में भी देखा होगा, साउथ मूवी में कोलार गोल्ड फील्ड फिल्म में अभी पिक्चर भी बनी थी। तो यह दोस्तों आपके कहाँ पे स्थित है? या कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों कर्नाटक के कोलार जिले में आप क्या एक गोल्ड फील्ड है, वहाँ की सोने की खदान की जा रही है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना सस्ता है, याद रखिएगा। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत में दाल की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका कर्नाटक ही होगा दोस्तों। कर्नाटक में जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऑटो एग्जाम को मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।